हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और इस बार फिर हम लोग जो है फिजिक्स क्लास 12 का जो है सेकंड चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर ये क्यू चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज, और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट फ्री है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, इसलिए अगर बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस से आपको निकालना होगा तो आप हर उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालकर पॉजिटिव और नेगेटिव आप देखकर उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ने का तरीका होगा। हमने आपको होमवर्क जो दिया था कल लास्ट लेक्चर में, वो ये दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। यू नो वेरी वेल व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। द स्मॉल चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस है दो, और उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पी पर। तो मैंने ये जो पहला आपका टॉपिक है, हमने ये भी आपको बताया था कि जो आपका डाइपोल होता है उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन में निकाला था, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार एक्सियल निकलेगा, एक बार इक्वेटोरियल। ये इजी होगा उससे, क्योंकि वो वेक्टर सम था और ये क्या है, स्केलर सम है। तो सिंपली आप देखिए कि हमने एक डाइपोल ए बी जो है कंसीडर किया है, माइनस प्लस, ठीक है, और ये आपका जो बीच की दूरी 2a होती है उसे a कर दिया, ये मिड पॉइंट है o, और o से p की दूरी जो है वो क्या है, r है। अब अगर हमें इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस विच आर सीम्स लाइक ए डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हम सबसे पहले VA की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, यानी इस वाले चार्ज की वजह से, तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, क्यू अपान चार्ज। तो यहाँ की क्यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है आप बताइए, यहां से यहां तक मिड पॉइंट से तो आर हो गया, और ये ए और जुड़ जाएगा, तो दूरी क्या हो गई, आर प्लस ए। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकला किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। अब अगर आपको प्लस क्यू वाले यानी बी पॉइंट का निकालना है तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर। यहां आप दूरी देखिए, अब इस दूरी को बताने की कोशिश कीजिए, तो ये O से P तक R है और O से B तक A है, तो जो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी B से P, वो क्या हो जाएगी, R माइनस A। तो वो दूरी हो गई R माइनस A। अब ये दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया उस P पॉइंट पर। तो अब आप ये बताइए कि आपको नेट पोटेंशियल के लिए क्या करना है। नेट पोटेंशियल के लिए आपको जोड़ देना है। जोड़ना बहुत सिंपल है, बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा लगाकर आप इसे क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ऑर्डिनरी अलजेब्रा लगा के देखो तो ये माइनस है, प्लस है, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसे जोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, ठीक है, ये दो नंबर जो है -5 + 10 जोड़ने जैसा है, ठीक है, और इसे जोड़ लेते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन हमने यहां ला दिया, जोड़ ही है, वो हमने वहां पे लाके रख दिया, तो Q/4 R प्लस A हो जाएगा, ठीक है। जो आपको कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लो, तो जो आपको कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस R माइनस इधर माइनस 1/R प्लस A, ये ब्रैकेट बंद। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला आपने, जो कॉमन था वो कॉमन निकाल लिया। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट करो, घटाओ, बढ़ाओ, जो भी करो अंदर, आप इसे कैलकुलेट करना। ये आपके लिए HW मैं फिर दे रहा हूं होमवर्क। कैलकुलेशन क्लास 12 में कौन सी बहुत बड़ी चीज है यार, उसे तो तुम खुद भी कर सकते हो, कुछ तुम भी तो करो। आप इसे कैलकुलेट करो, देखो इसे कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या आएगा, ठीक है। इसे तुम कैलकुलेट करोगे, आएगा 2A इंटू, हाँ ठीक है, ऊपर इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं कैलकुलेट करने में समय बर्बाद नहीं कर रहा, सिर्फ 2A आएगा ऊपर, नीचे आएगा R² माइनस A²। एक दो लाइनें मैथमेटिक्स है, मैं उसे खा गया। अब एक बात बताओ तुम, 2A इंटू क्यू को कुछ लिखा जा सकता है, याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से दिखाया जाता है, क्या होता है, 2A इंटू क्यू। तो यहाँ पे जो 2A इंटू क्यू है उसे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो आपका V नेट जो हो गया वो क्या हो गया, 1/4 पाई
अपसाइलन नॉट पी अपान आर क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ये आपका जो है क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एट ए पॉइंट पी पर निकल के आया। अब ये जो आपने निकाला है वो एक्सियल पॉइंट पे निकाला है। नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा आपको, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। वो इससे भी इजी है, अभी जस्ट ये कर देते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। नोट्स हमेशा बनाते रहिए ताकि बाद में आपको इसकी कभी रिवीजन करना होगा तो नोट्स आपके पास रहेगा तो बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं और फिर हम क्या बताते हैं आपको, इक्वेटोरियल वाला। ये था एक्सियल पोजीशन, यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से जो लाइन पास करता है। तो आप सोचो कि हमारे पास ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये परपेंडिकुलर, और यहां से ए मिड पॉइंट, यहां से भी ए, और ये दूरी है हमारी आर, और इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर पी पर हमें क्या करना है, निकालना है। अब अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो फिर वही बात है, सिंपल, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, और दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो निकालने के लिए दूरी चाहिए होगी ना। अब ये दूरी देखो, क्या ये दूरी तुम बता सकते हो, सिंपल सा वो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, ये आर हो गया, ये ए हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या सब ठीक है। ये जो दूरी होगी, मैं नाम नहीं दे रहा, वैसे लो नाम दे दिया, ए बी, इसका नाम ओ, और ये तो पी है ही, ठीक है, ठीक। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ए वाले की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूं तो कितना लिखूंगा, वी ए इज इक्वल टू, वी ए इज इक्वल टू, किसकी वजह से लिख रहा हूं, ए वाले की वजह से, तो लिखूंगा 1/4 अपसाइलन नॉट, और क्या है, ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू अपान, दूरी कितनी लिखूंगा, ये दूरी अब लिखी जाएगी, दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह मैं कहूं अगर बी वाले से लिखना होगा तो क्या लिखोगे, बोलो, बी बी इज इक्वल टू 1/4 अपसाइलन नॉट प्लस क्यू। क्या दूरी सेम है क्या, इधर से देखो, ये जो दूरी है हाइपोटेनस की, वही दूरी तो पी भी है, तो अगर दूरी बराबर है तो क्या फिर वही वैल्यू आएगी। अच्छा, अब हमें नेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम नहीं, स्केलर सम करना पड़ेगा। तो आप नेट करने के लिए लिखिए वी नेट इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। अब आप एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत सिंपल, जो वैल्यू ये है एग्जैक्ट वैल्यू वही ये भी है, बस दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये निगेटिव में और ये क्या है, प्लस में, तो जो नेट वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी, 0, यानी वी नेट क्या आया, 0। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल एक्सिस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बहुत ही इजी है आपका। तो आपको हमने ये होमवर्क भी दिया था करने के लिए और आपसे मैंने करा भी दिया, और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे अपने होमवर्क से ही कर लिया हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको बस चर्चा कराता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स की, करा नहीं रहा मैं, उसकी सिर्फ चर्चा करा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है काफी सिमिलर है एक दूसरे से। मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूं, वो किसी चार्ज के आसपास जो उसकी जो फील्ड होती है उसका वेक्टरली स्टडी है, ये किसी चार्ज के आसपास की स्केलरली स्टडी है। कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे सवाल उसमें बनते थे वैसे ही सवाल यहां भी बनेंगे। फर्क ये होगा कि वहां जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट सिस्टम से निकाला जाएगा तो जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके लिए सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा। एक दो क्वेश्चन में सिर्फ आपको करता नहीं, सिर्फ दिखाता हूं, आदत डालो। देखो इधर ध्यान से, मैं कहूं यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। क्या बात समझ में आ रही है। मैं बोल दूं यहां से एक डायगोनल मिला दो, ये डायगोनल मिला दो, ये भी ए ले लो, ये भी ए ले लो, ये भी ए ले लो, ये भी ए ले लो। चलो ठीक है, मैं नेट, ये मिडिल पॉइंट, मैं पूछूं पी पर वी नेट क्या होगा, मैं पूछूं पी पर वी नेट क्या होगा। बहुत देखो, थोड़ा सा दिमाग अक्कल लगाओगे बहुत तेजी से होगा, पोटेंशियल बहुत आसान होता है। एक बात बताओ, कितने चार्जेस हैं, 4। अच्छा, ये है कैसा, हमने आपको सिस्टम के बारे में बताया था, 3 तरह का सिस्टम मैंने आपको बार बार कहता हूं याद रखा करो, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था तब भी कहा था। एक कहा था पॉइंट सिस्टम, दूसरा कहता हूं डिस्क्रीट सिस्टम, और तीसरा कॉन्टिन्यूअस। पॉइंट के लिए तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का फार्मूला बता दिया। डिस्क्रीट का मतलब कुछ दूरी पर होंगे सिस्टम और उनका नेट हमें निकालना होगा। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के लिए यू नो वेरी वेल हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस है कोई बहुत ज्यादा बॉडी पे चार्ज
तो उसके लिए इंटीग्रेशन क्या है, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में लिया भी है। तो यहाँ तो ये डिस्क्रीट सिस्टम है, तो अलग अलग चार्जेस का निकाल के जोड़ दो। अच्छा थोड़ा दिमाग भी तो लगा लो यार, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, निकालना बाद में, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ कि ये प्लस है, ठीक है, ये जो दूरी होगी यही दूरी इसकी भी होगी, यही दूरी इसकी भी होगी, यही दूरी इसकी भी होगी। एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दो, जो इसकी वजह से होगी वही वैल्यू इसकी वजह से होगी, और जो इस माइनस वाले की वजह से होगी वो इसी के बराबर होगी, बस नेगेटिव में होगी। इस माइनस वाले की वजह से भी निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी 2 का पॉजिटिव आएगी वैल्यू, वो जुड़ेगी, और 2 का नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव आपस में जुड़ेगा, और उन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, नेट 0। सिंपली दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, नेट। तो इसका मिडिल पॉइंट पे क्या आएगा, नेट 0। इसी पर आपका एक क्वेश्चन पिछले चैप्टर में बता रहा हूं। एक सेकंड, गिर गया। पकड़ लीजिए भाई सर, 2 मिनट पकड़ लीजिए, बस पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ ही लीजिए। हाँ। अब इसी तरह पिछले चैप्टर का आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे तो वो इतना आसान नहीं है, उसे आपको वेक्टरली करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसकी वजह से, इसकी वजह से, वो भी निकालना पड़ेगा और तब जोड़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका बताया था, अगर किसी को याद हो तो थोड़ा ध्यान दो। कहा था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है वहां टेस्ट चार्ज मान लो, जैसे यहां पे टेस्ट चार्ज सपोज करो, तो अब टेस्ट चार्ज जिधर भागेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसकी वजह से टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, इधर, और इसकी वजह से इधर, और इस माइनस वाले की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर, और इसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा तो इधर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो 2 इधर 2 इधर, वो दोनों तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और उसके बाद ये एक दूसरे को 90 एंगल पे काटते हैं, उन दोनों को फिर जोड़ोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो भी आसान, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कराया भी था, यहां सिर्फ याद आया तो बता दिया। अब आपको कैसा भी सिस्टम हो, मैं कह रहा हूं आप ये रेक्टेंगल ना लेकर थोड़ा सा इधर देखो जल्दी से, मैं ट्रायंगल ले लूं और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट पे ले लूं, मैं यहां पूछूं तो सारी दूरी निकाल कर, यहां कुछ चार्ज, यहां कुछ चार्ज, यहां कुछ चार्ज, मैं पूछूं इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबकी वजह से निकाल दो। मैं ये ना लेकर मैं हेक्सागोनल ले लूं, ऐसे कुछ ले लूं, या क्यूबाइड ले लूं, मैं बोलूं कि ये है, सब पे चार्ज रख दो और सेंटर में पूछूं, तो दूरी निकाल लो। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली जोड़ने के लिए क्या करना है, अगर डिस्क्रीट सिस्टम है तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा लगा के जोड़ देना है, बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।